नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सेनारी कांड में जैसे ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 13 जो आरोपी हैं उनको बाइज्जत बरी की जाएगी, तभी से इस मामले पर बिहार में जो सियासत है वो गर्म हो गई है। जहां सत्ता पक्ष इसे पूरी तरह से राजद की ओर ढकेलने में लगा हुआ है, वहीं राजद ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें सरकार की कमियां हैं, सरकार ने पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। भूमिहार ब्राह्मण संगठन भी इस मामले पर चुप नहीं बैठे हैं, तलवार उठाने की बात की जा रही है। न्याय तो करना ही होगा। वहीं सरकार के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सरकार आखिर इस पूरे मामले पर क्यों नहीं सेंसिटिव है, सरकार उच्च जो न्यायालय है वहां तक क्यों नहीं जा रही, सर्वोच्च न्यायालय तक जाना चाहिए। इस मामले को अंत तक पहुंचाना जरूरी है। जब सेशन कोर्ट ने, जब लोअर कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मामले में कई लोगों को एक्सट्रीम जो कह सकता पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, तो फिर ऐसे रिहाई कैसे हो सकती है। अब इस मामले पर जहां एक तरफ भाजपा नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शने के मूड में है, वहीं खबर आ रही है कि लालू यादव ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। शुरुआत में ही सुशील कुमार मोदी ने इस मामले को राजद की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने ये भी कह दिया था कि कहीं ना कहीं राजद चाहती थी कि रणवीर सेना और जो नक्सल संगठन है वो आपस में लड़ते रहें, खूनी जिहाद होता रहे और उनकी सरकार चलती रहे। इसीलिए शायद इस मामले पर राजद ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब इस मामले पर लालू यादव ने चुप्पी तोड़ दी है और उनके चुप्पी तोड़ते ही नीतीश कुमार फंस गए हैं। कैसे फंसे नीतीश कुमार, इस रिपोर्ट में समझिए। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लालू ने रविवार को ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि बिहार का क्या हाल बना दिया है आपने। राजद प्रमुख ने एक खबर को साझा करके गांव की हालात को दिखाते हुए ये पूछ दिया कि आखिर नीतीश कुमार आपसे इन गांवों की स्थिति क्यों नहीं समझ रही है। खबर के हवाले से उन्होंने लिखा है कि बिहार के एक गांव में 100 लोगों की मौत, 95% आबादी संक्रमित, फिर भी उस गांव में कोई जांच नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई टीका नहीं। लालू ने आगे लिखा है कि गांव में बहुत बुरी स्थिति है। सरकार ने बिहार के गांव में बसी 90% आबादी को भगवान भरोसे से छोड़ दिया है। क्या बना दिया है बिहार का। वहीं सेनारी नरसंहार में हाईकोर्ट से अभियुक्तों को बरी हो जाने के लिए राजद ने राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है और कहा है कि राजद शासनकाल को दोष देना उचित नहीं है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर होने के चलते अभियुक्त छूट गए हैं। राबड़ी शासन के दौरान अगर पुलिस अनुसंधान कमजोर होता तो निचली अदालत से उन्हें सजा नहीं मिलती। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि जेडीयू ने सरकार का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। राजनेता ने कहा कि राबड़ी देवी के दूसरे कार्यकाल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ था। राजद ने तो जदयू को नरसंहार मुक्त बिहार सौंपा था। लालू राबड़ी शासन को बदनाम किया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि तब ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया गया था। बिहार में नरसंहार का दौर 1976 से शुरू हो गया था। राजद के शासनकाल के पहले भोजपुर के अकौड़ी 1977 में, पटना के बेलछी और 1977 में भोजपुर में दनबार बेटा, पटना के पिपरा में नरसंहार हुए थे। इन सब की जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए। सीधे तौर पर लालू यादव ने ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार को घेर लिया है और राजद ने नीतीश कुमार को सोनारी हत्याकांड में, सोनारी कांड में सीधे तौर पर सरकार को कमज़ोर बताया है और बताया है कि न्याय अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए राजद या और कोई जिम्मेवार नहीं, बल्कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर खुद जिम्मेवार हैं। आपको क्या लगता है, न्याय किसकी वजह से नहीं हो पाया है? कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167